डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए एडवांस्ड वर्ड पावर की सीरीज में आज का हमारा एक इंपॉर्टेंट शब्द है एब्स्टेन। स्पेलिंग देखिए, ABSTAIN मीन्स एब्स्टेन, और ये एक वर्ब है, यानी ये एक्शन वर्ब है, कोई क्रिया है, किसी काम को दर्शाता है। इसका मतलब है जिन काम को करने में आपको अच्छा लगता है, आनंद आता है, उस काम से परहेज कर लेना, उस काम से दूरी बना लेना। यानी जो काम आपको करना पसंद है, आपको अच्छा लगता है, खाना पीना, खेलना कूदना, या दुनिया में और जो अदर जो प्लेजरेबल जो काम है वो करना अच्छा लगता है, लेकिन आप उनसे जानबूझकर परहेज कर लेते हैं, यानी उनसे परे रहते हैं, दूर रहते हैं, उनसे अलग या बचते रहते हैं। ये अलग है, अलग या बचते रहते हैं। इट मीन्स टू डेलिबरेटली अवॉइड समथिंग प्लेजरेबल। जो आपको आनंद देने वाली जो चीज है उसे जानबूझकर दूर रहना, उसे परहेज करना, उसे बचना। क्लियर? आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं so that you can retain this word for a longer period in your mind. As I have told you several times, if you want to retain a new word or idiom for a longer period in your mind, then certainly you must learn that particular word in some context, means in some sentence. और सेंटेंस में सीखा हुआ आपके दिमाग में एक कहना चाहिए पिक्चर बन जाती है, एंड जनरली आवर माइंड लर्न्स इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। तो वही है कि अब पहला सेंटेंस देखिए, शी टुक ए वाव टू एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कि प्रेगनेंसी के दरमियान उसने ड्रिंकिंग और स्मोकिंग से बचने के लिए एक तरह से सौगंध ली। नेक्स्ट आपके सामने, both the countries agreed to abstain from any actions that might endanger the peace of process। कि दोनों देशों ने ऐसा कोई कार्य कृत्य करने से बचने पर सहमति हुए जो पीस प्रोसेस को, शांति वार्ता को, या शांति का जो पद्धति है या जो प्रोसेस है उसको कहीं खतरे में नहीं डाल दे। और लास्ट है ए मंक। मंक का मतलब है साधु, महात्मा, संत। ए मंक एब्सटेंस फ्रॉम लग्जरीज एंड इंटेलिजेंस। कि एक साधु जो लग्जरीज जो है जीवन की और इंटेलिजेंस खाने पीने की जो चीजें हैं उनसे बचकर रहता है। इसके अलावा इस एब्सटेंस का एक मीनिंग और है, खासतौर से चुनाव में वोट डालने से बचना, मीन्स टू चूज नॉट टू वोट। पर मैक्सिमम इसका यूज इस फर्स्ट सेंस में ज्यादा होता है। यह शब्द एब्सटेन जो वर्ब है एसएससी में अनेक बार पूछा जा चुका है। जब एसएससी ने एग्जाम में पूछा था तो सिनोनिम के रूप में जो ऑप्शन दिया हुआ था वो दिया हुआ था रिफ्रेन। क्लियर? अदर जो इसके सिनोनिम्स हैं वे हैं अवॉइड, डिजिस्ट, फॉरबियर, शन, कीप अवे फ्रॉम, किसी चीज से दूर रहना, कीप अवे फ्रॉम। जो एंटोनिम्स में जो ऑप्शंस दिए हुए थे वे थे इंडल्ज, यानी किसी काम में लिप्त हो जाना, एक तो किसी काम से बचना और किसी काम में संलिप्त हो जाना, या परस्यू, उसी काम को करना, उसी काम का अनुसरण करना। ये दोनों एसएससी में ऑप्शन के रूप में एंटोनिम्स दिए हुए थे। इसके अलावा है एब्जॉर्ब, एडिक्ट, एडॉप्ट, डिवोट, गिव इन एंड पार्टिसिपेट। गिव इन का मतलब किसी प्लेजरेबल चीज के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना। तो ये एक इंपॉर्टेंट वर्ब है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के साथ साथ डे टू डे लाइफ में बोलने और लिखने में भी काफ़ी उपयोगी है। मुझे निश्चित रूप से आशा है कि यह शब्द आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए रोजाना की बोलने लिखने वाली अंग्रेजी भाषा के लिए एक आपके लिए नया शब्द होगा और आपकी वोकैबुलरी में एक नया एडिशन होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।